तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक तरफा रैली अगले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से दे रहे हैं। अब वो रैली पे क्या ब्रेक लगेगी? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 129 पॉइंट नीचे हम खेलें खुलेंगे और जो कल का सत्र था पूरा फ्लैट कारोबार हुआ था। आप देखिए मात्र 1 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था। तो उसी समय लग रहा था कि निफ्टी में कोई बड़ा चीज होने वाला है और वही चीज देखने को मिल रहा है। आज बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन होने की चांसेस ये निफ्टी दिखा रहा है। कल के सत्र में देखिए मार्केट केवल फ्लैट कारोबार हुआ था। 25,280 के आसपास घूम रहा था और मात्र 1 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। 1 से 3% तक की रैली थी यहाँ पे। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, इंफोसिस, अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक गिर रहे थे। ये सारे दिग्गज हैं और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, 10-15 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन शेयरों में देखने को मिल सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से आज मार्केट कर सकता है, कहाँ पे निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए किस तरह से निफ्टी में रैली हुई। एक तरफा रैली 4 वीक से आप देखिए केवल रैली ही रैली देखने को मिल रही है। अब ये रेड कैंडल बनना चालू हुआ है। अब ये वीक जो है सितंबर का सीरीज भी चालू हुआ है। क्या सितंबर की सीरीज में ये रेड कैंडल बनेगा वीक, ये देखना होगा। फिलहाल 25,280 पे जो क्लोजिंग दिया है ये अपने लाइफ टाइम हाई पे है। अब यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि क्या 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल अब तैयार हो रहा है, क्या यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ से हॉल्ट होके मार्केट नीचे आने की तैयारी कर रहा है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखिए 3 दिन से रेगुलर मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है और वो है 25,280 के आसपास। अब ये एक तैयारी है, एक हॉल्ट है। अब यहाँ पे एक थका थका सा नजर आ रहा है क्लियरली। और आज गिफ्ट निफ्टी भी इशारा कर रहा है 180 160 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास हम नीचे खुलने की तैयारी होगी। तो 130 पॉइंट अगर हम नीचे खुल जाएंगे, एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। फिलहाल क्या सेलिंग आएगी या फिर यहाँ से होल्ड होगी मार्केट या फिर यहाँ से फिर से बाउंस बैक ले लेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है 25,280 पे। अब यहाँ से मार्केट अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक संभल सकती है और ये संभलने का क्या सिलसिला हो सकता है, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज यहाँ पे हम किए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली 25,280 के आसपास जो ट्रेडिंग हो रहा है। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल खुल जाता है 25,280 के आसपास, यहाँ पे बंद हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ठीक है और कम से कम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक अपसाइड हम देख सकते हैं 25,000, फिर 300 की ओर, 350 की ओर हम बढ़ सकते हैं और 400 की ओर बढ़ सकते हैं, 25,400 की ओर। लेकिन जैसा कि माहौल अब दिख रहा है, नेगेटिव कैंडल बना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अगर नेगेटिव कैंडल रह जाता है तो एक पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है और ये जो 3 दिन से जो एक जगह से होल्ड कर रही थी ये लेवल तक नीचे की ओर फिसल सकती है और वो होगा 25,224 तक। 25,224 तक, 25,224 को भी अगर तोड़ देती है तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी में और फिर ये गिरावट 25,115 तक जा सकती है। 25,115 को भी अगर तोड़ देता है तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल याद रखना है, जो 25,000 का जो लेवल था जहां से बार बार निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, तो ये 25,000 तक आने की तैयारी करेगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं चीजें क्या दिख रही हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखिए क्लियरली दिख रहा है एक तरह से मार्केट थका था, टायर्ड था। अब यहाँ पे ये क्या अब थमने वाली है ये टायर्डनेस या अब यहाँ से और गिरावट होगी। अब देखिए 25,000 ये जो क्लोजिंग दिया है 270 के आसपास, 25,265 के आसपास जो क्लोजिंग दिया है, ये इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 25,265 के ऊपर जो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, यहीं पे मान लीजिए खुल जाता है और इसके ऊपर ही
सस्टेन करने लगता है, ये 25,265 का लेवल है। तो 265 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो ऊपर की ओर हमें देखने को मिल सकता है जो अपसाइड है 25,360, 400, 500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल बनाना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है तो एक पैनिक सेलिंग आ सकती है और फिर नीचे फिर हमें देखने को मिल सकता है ये जो कैंडल दिख रहा है ये 25,222, 223, 25,223 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है जहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको भी अगर तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये गिरावट 25,164 तक ले जा सकती है निफ्टी को। अगर इसको भी तोड़ता है निफ्टी तो 25,116 और 25,000 एक लक्ष्मण रेखा है ही जैसा डिस्कस किए थे। अगर 25,000 को भी तोड़ देता है तो एक पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। ये जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से 300 पॉइंट के रैली के बाद अगर गिरावट बढ़ती है तो आपको काफी अलर्ट हो जाना है। फिलहाल अगर जिस तरह से गिव निफ्टी दिखा रहा है 130 पॉइंट नीचे खुलेंगे। इन केस ऑफ 75 पॉइंट से ऊपर से ज्यादा का गैप अप, ये गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। देखिए अगर 150 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो के हिसाब से मार्केट में अगर बाउंस बैक आती है तो वेल एंड गुड। और अगर रेड कैंडल ही बना रहता है तो एक सेलिंग बढ़ सकती है क्योंकि मार्केट वन साइडेड रैली दिया है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाहती है? बैंक निफ्टी में देखिए 51,680 पे क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे। अभी भी बैंक निफ्टी में रैली बाकी है, 53,577 इसका हाई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लियरली 2,000 पॉइंट का ड्यू है रैली बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी तो अपना लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी पीछे है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे यही चीज दिखेगा, 51,670 पे अभी ट्रेड कर रहा है और इसका हाई दिख रहा है 53,380। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है, ये जो एरिया है इसके ऊपर अगर निकल जाता है, और ये एरिया क्या है 52,000, 52,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा बैंक निफ्टी में और रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये 51,680 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे देखिए 51,680 के आसपास, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और 52,000 का लेवल को टच करती है, 52,000 के ऊपर निकलती है तो 52,250, 52,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट देखिए नीचे की ओर आ सकते हैं हम, और 51,500 का लेवल होगा। उसके नीचे भी 51,500 के नीचे 51,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो गिरावट अगर होती है तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, 51,000 का लेवल भी दिख सकता है। बैंक निफ्टी में खराबी है कि अगर गिरावट होती है तो 1,000 पॉइंट का गिरावट तुरंत हो जाती है, और अगर तेजी होती है तो उस तरह का तेजी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जनरली देखने को मिलता है कि 1,000 पॉइंट का रैली देखने को अपसाइड भी हो जाता है, लेकिन वो चीज अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है निफ्टी में 75 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बैठने को देखने को मिल सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर देखिए 0.98 पे है, ये कंफर्ट जोन है, अभी भी बाइंग जोन है। लेकिन इंडिया भिक्स 13.84 पे है, ये एक थोड़ा अनकंफर्ट दे रहा था, 12 पे आ गया था, ये थोड़ा बढ़ गया। ये भिक्स में दिखा रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट है, गिरावट का संभावना पहले से ही दिखा रहा था ये इंडिया भिक्स। लेकिन पीसीआर जो है कंफर्ट जोन पे है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन कहाँ पे तैयार हो रहा है, ऑप्शन चेन में क्या रणनीति बनानी चाहिए, ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कहाँ पे पीसीए पुट कॉल रेशियो सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा खड़ा है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा 25,500 पे 2,50,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, जो 25,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 25,600 पे 2,68,000 ओआ है, कॉल राइटर यहाँ पे खड़ा है, तो 25,600 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहीं पे
सपोर्ट के लिए पुट राइटर देखिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और वो पुट राइटर है 25,200 पे। 25,200 ये दिखा रहा है, और 25,000 के लेवल पे देखिए 2,57,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बात कर रहे थे 25,000 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, यही पुट राइटर सबसे ज़्यादा खड़ा है, 2,57,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 25,000 सपोर्ट और 25,600 रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे खड़ा है ओआई। अभी भी बैंक निफ्टी में जैसा डिस्कस किए वीडियो के स्टार्टिंग में 2000 पॉइंट का रैली ड्यू है, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा है कहाँ पे, ये देखिए 52,000, 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। 52,000 एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पर सपोर्ट के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, यह है 51,000 पे। ये देखिए 2,06,000 कॉल राइटर यहाँ पे खड़ा है पुट साइड में। तो 51,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह। 51,000 सपोर्ट, 52,000 रेसिस्टेंस। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।